हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ये जो रिज्यूम होता है ये रिज्यूम कैसे हम बनाएं। हमें कई बार रिज्यूम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें कहीं जॉब के लिए देना है रिज्यूम, स्कूल में मांगा जाता है रिज्यूम। तो रिज्यूम जो होता है उससे कैसे हम बनाएं। अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है या आपके पास खुद का कंप्यूटर है तो आप बड़े ही आसानी से आप रिज्यूम बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी रिज्यूम बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रिज्यूम बनाएं। रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पर हम आपको दिखाएंगे। रिज्यूम बनाने के लिए हम यहाँ पर रिज्यूम ग्राउंड को टाइप करेंगे। रिज्यूम ग्राउंड यहाँ हम टाइप करेंगे तो ये हमारा इस तरह से कुछ खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रिज्यूम 8G लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा है रिज्यूम ग्राउंड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिज्यूम बनाने का आप ऑप्शन आ जाएगा। ये जो पहला जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर रिज्यूम लिखा हुआ है, इस रिज्यूम के पास इधर यहाँ बगल में एक एरो दिया गया है। इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये सीवी भी आपको ऑप्शन चूज करने का आ जाएगा। अगर आप सीवी से बनाना चाहते हैं तो आप सीवी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सीवी पे बन जाएगा। और अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको रिज्यूम बनेगा। उसके बाद इसके नीचे है इंटर फुल नेम, आप अपना फुल नेम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे हाउस नंबर है। अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो आप इसमें अपना वार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे लैंडमार्क पर। लैंडमार्क में आप कुछ भी अपना लैंडमार्क दे सकते हैं, जैसे कि आपके घर के नजदीक क्या है, कोई स्कूल, कोई मंदिर या कोई कॉलेज। अगर कोई फेमस है तो उसका आप उसमें यहाँ नाम लिख सकते हैं। नियर बाई पहले लिखेंगे, उसके बाद फेमस जगह का नाम लिख देंगे जिसके नजदीक आप रहते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ एरिया है, लोकेलिटी है। एरिया लोकेलिटी में आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने प्रखंड का नाम लिखेंगे। उसके नीचे आएंगे तो आप स्टेट का नाम लिखेंगे और सिटी का नाम लिखेंगे। सिटी में आप अपना जिला लिख सकते हैं। उसके नीचे आता है पिन कोड, आप यहाँ पिन कोड डाल देंगे अपना। उसके बाद यहाँ है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ है व्हाट इज योर प्रोफाइल। व्हाट इज योर प्रोफाइल में आप अपने बारे में बताएंगे कि आप हैं क्या। जैसे कि आप मान लीजिए टीचर हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे टीचर। मान लीजिए अगर आप पे एक ड्राइवर हैं तो आप यहाँ लिखेंगे ड्राइवर। तो आप जो हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप यहाँ लिखेंगे टेक्नीशियन। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे। आप अगर अपने रिज्यूम में फोटो अपलोड करना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो खुलकर आएगा इसमें से कोई भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव है। इस कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, यहाँ जो सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएगा। पहला है एंट्री लेवल पोजीशन। एंट्री लेवल पोजीशन में क्या होगा कि ये अपने मन से आपको लिख कर दे देगा, लेकिन अगर आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे कस्टम ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपने मन से जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले अपना 10th का क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखना होगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ 10th क्लास चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं उसको लिखेंगे, BSc है या CBSE है। उसके बाद कौन साल आपने पास किया है उसका, उस ईयर का यहाँ पे लिखेंगे कितना परसेंट आया। उसके बाद आप यहाँ ऐड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। 10th के बाद आप यहाँ 12th लिखेंगे। 12th के बाद आप यहाँ फिर से यूनिवर्सिटी लिखेंगे, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसी तरह से यहाँ ईयर लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। और फिर से अगर आप और भी आगे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड मोर पर क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको हटाना है तो आपको जिस हटाना है
उसके सामने जो रिमूव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। अदर क्वालिफिकेशन में आप अदर क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि अदर क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं जैसे कि आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा किसी चीज का नॉलेज है। जैसे कि कई लोग होते हैं जिन्हें पेंटिंग का नॉलेज होता है, जिन्हें सिलाई बुनाई कपड़ों में काम करने का नॉलेज होता है, किन्हीं को मार्शल आर्ट सिखाने का नॉलेज होता है। तो जो एक्स्ट्रा आपके पास नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, आप वहां लिख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस देंगे। आपने अगर कोई भी काम किया है तो उसका आपको यहाँ वर्क एक्सपीरियंस देना है। अगर आपने एज ए टीचर 10 साल पढ़ाया है तो आप यहाँ लिखेंगे एज ए टीचर आपने यहाँ 10 साल पढ़ाया है। अगर आपने 10 साल टेक्नीशियन का काम किया है तो आप यहाँ लिखेंगे कि 10 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। उसके नीचे आप यहाँ ऐड पॉइंट करते जाएंगे, वो जितना आपको लिखना है आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और वो यहाँ पर ऐड होते जाएगा। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आप मेल फीमेल यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉलेज, यहाँ पूछ रहा है कि लैंग्वेज बताइए। तो लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, गुजराती आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेशनैलिटी है, आप जिस देश से बिलोंग करते हैं वहां का यहाँ नाम लिखेंगे। और यहाँ मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे मैरिड और अनमैरिड में चूज करके अपना लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे क्रिएट रिज्यूम का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका रिज्यूम बनके तैयार हो जाएगा। उसे आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और आप उसका पीडीएफ भी बना सकते हैं और आप अपने नजदीकी साइबर कैफे में जाकर के उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रिज्यूम खुद ही घर बैठे अपने लैपटॉप और पीसी के माध्यम से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।